50 साल की कहानी ऐसी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, जो कि आवाम के खून पर परवान चढ़ी। 25,000 लाशें और दुनिया खामोश, बल्कि अपने ही आवाम को दुश्मन बना लिया। एक तरफ अल असद, दूसरी तरफ बागी और दरमियान में बेकसूर अवाम। 50 साल की कहानी ऐसी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक खानदान, एक तख्त और एक ऐसी साजिश जो कि अवाम के खून पर परवान चढ़ी। ये कोई आम बुदमरानी नहीं थी, ये ताकत, खौफ और बर्बादी की दास्तान है। तो सुनिए इस कहानी के राज जो शायद ही किसी ने पहले आपको बताए हों। ये 1970 था जब एक जनरल हाफिज अल असद उसने तख्त पर कब्जा किया। कहा गया कि ये सीरिया का सुनहरी दौर होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये सिर्फ उस दौर का आगाज़ था जहां आवाम के ख्वाबों का सौदा हुआ। हाफिज अल असद ने ना सिर्फ अपोजिशन को ख़त्म किया, बल्कि अपने ही आवाम को दुश्मन बना लिया। 1982 में एक कत्ले आम हुआ, एक ऐसा दिन जब पूरा शहर राख में बदल गया। 25,000 लाशें और दुनिया खामोश, किसी ने उफ तक नहीं की। यहाँ ये कहानी शुरू होती है एक आवाम को खामोश करने की और एक तख्त को मजबूत करने की। दो हजार आया और उस तख्त का वारिस बशार अल असद बना। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक नरम लहजे का लीडर। आवाम ने उसकी उम्मीद के अब कुछ बदलेगा, लेकिन ये नरमी महज धोखा थी। 2011 में अरब बहादुर आई और सीरिया के लोग आज़ादी का नारा लेकर सड़कों पर निकल आए और जवाब में बंदूकें, गोलियां और बमबारी। हुकूमत ने अपने अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। खाना जंगी, दाइश का जन्म और सीरिया आदमी ताकतों के लिए मैदान जंग बन गया। एक तरफ अल असद, दूसरी तरफ बागी और दरमियान में बेकसूर अवाम। वो मुल्क जो कभी तरक्की के ख्वाब देखता था, वो कब्रिस्तान में बदल हो गया। इस जंग ने लाखों की जिंदगियां निगल, मिलियन लोग बेघर, हज़ारों बच्चे यतीम, और आज भी सीरिया रात में बदल चुका है। लेकिन क्या ये तबाही की जिम्मेदारी सिर्फ अल असद पर है या तो और भी है? आइए जान। आज सीरिया एक खंडर बन चुका है, मगर ये सवाल आज भी जहनों के अंदर जिंदा। इस तबाही की कीमत किसने चुकाई? क्या ये 50 साल हुक्मरानी ताकत का खेल था या इसके पीछे कुछ और था? याद रखिए, तारीख में जो कुछ छुपाया जाता है वो कभी सामने आ ही जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा सवाल जहन में उठता है, क्योंकि एक पाकिस्तानी होने के नाते पहले आपने देखा कि बांग्लादेश की हुकूमत गिर गई, हसीना वाजिद जो है वो भारत चली गई, और उसके बाद आपने अफ़गानिस्तान की हुकूमत देखी, फिर अब आप इस मुल्क की हुकूमत देख रहे हैं। जो अल असद है वो भी अपने मुल्क को छोड़कर कहीं और छुप गया है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अवाम, अफौज और हुकूमत के दरमियान जो एक कशीदगी है, क्या पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर ऐसा देखा जा सकता है या नहीं? क्या पाकिस्तान में भी खाना जंगी हो सकती है जल्दी? क्या पाकिस्तान में भी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और सीरिया जैसे हालात पैदा हो सकते हैं या नहीं? किस तरह बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सीरिया के अंदर लोगों ने आवाज़ें उठाई, क्या पाकिस्तान में भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं ये नहीं? आपके ख्याल में क्या सीरिया का हाल सिर्फ एक हुक्मरान का कसूर था या इसमें आलमी ताकतों का भी साथ था? मिर्च में अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को ये कहानी मालूम हो। एक नई वीडियो के साथ अपनी मेज़बान उस्मान ज़िंदगी को इजाज़त दी। अपना और अपने प्यारों का ख्वाब प्यार रखें। ऐसा है।